हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे किसी को हार्ट अटैक का खतरा कितना है या कैसे वो अपने खतरे को जान सकता है, पहचान सकता है, उससे बच सकता है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो हार्ट अटैक का खतरा मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति के अंदर जो उसकी कोरोनरी आर्टरी है, जो हृदय को ब्लड सप्लाई करती है, धमनी, वो नैरो हो गई है, उसमें ब्लड सप्लाई अब कम हो गई है, मतलब उसका ल्यूमन ब्लॉक हो गया। अब ल्यूमन किसी का अगर 70-80% से ज़्यादा ब्लॉकेज होने लगता है तो उसको हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। तो हार्ट अटैक का खतरा मतलब कि जो आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी है, उसके ल्यूमन में ब्लॉकेज हो गया है, यही होता है हार्ट अटैक का खतरा होना। अब ये खतरे के लिए कुछ संकेत होते हैं शरीर में, कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको हम देख सकते हैं। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है वो है ब्लड के अंदर लिपिड का लेवल है, एक कोलेस्ट्रॉल और दूसरा ट्राइग्लिसराइड। कोलेस्ट्रॉल भी अलग अलग तरह के होते हैं, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल है। ओवरऑल जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है 200, 300, 350, 400 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, उनको हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा है। तो पहली चीज़ टोटल कोलेस्ट्रॉल है। अब टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ है तो होगा क्या, जो आर्टरी है, जो कोरोनरी आर्टरी है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई देती है, उसके ल्यूमन में ब्लॉकेज होने लगता है। धीरे 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 10 साल, 15 साल, 20 साल में ये ल्यूमन ब्लॉक होता जाएगा और एक दिन ऐसा जाएगा जब ल्यूमन 70%, 80%, 90% ब्लॉक हो जाएगा और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा ट्राइग्लिसराइड का लेवल, ये भी एक तरह का लिपिड ही है, फैट ही है, जो ल्यूमन को ब्लॉक करने में मदद कराता है, अथरोमेटस प्लाक बनाने में मदद कराता है। तो अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो उसको हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा है, उसको कम करना चाहिए। तो दो पैरामीटर हो गए। तीसरा पैरामीटर देखना है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जब भी आप ब्लड की लिपिड प्रोफाइल कराएंगे तो उसमें मिलेगा वो 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है। अगर उसकी वैल्यू कम आने लगे, 30 है, 35 है, 40 है, इससे भी नीचे आ रही है, तब हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा है। तो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और एक और कोलेस्ट्रॉल होता है जो बेकार वाला कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो है एलडीएल। एलडीएल का लेवल अगर किसी का 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है तो उसको हार्ट अटैक के खतरे ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर हैं। कोई भी व्यक्ति लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करा के देख सकता है कि उसको हार्ट अटैक का खतरा है कि नहीं। और ऐसे ही एक दूसरा रिस्क फैक्टर है, वो है हाइपरटेंशन। अगर किसी को हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है, उसका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा रहता है, तो उसको हार्ट अटैक का खतरा बना रहेगा। अगर वो ब्लड प्रेशर को कम करा लेता है तो खतरा कम हो जाएगा। तो एक हाइपरटेंशन भी बड़ा कारण है। और ऐसे ही डायबिटीज़, डायबिटीज़ जितने भी पेशेंट्स रहते हैं उनको हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। डायबिटीज़ में भी अगर ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को हम फास्टिंग को 110 से नीचे रखें और पीपी को 140 से नीचे रखें तो हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाएगा। और ऐसे ही कोई व्यक्ति जिसको मोटापा है, ओबेसिटी है, उसको भी हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा रहता है। तो कोई भी व्यक्ति अपने मोटापा को नाप सकता है, उसके हाइट के हिसाब से उसका वेट कितना है, इसको हम लोग नापते हैं बीएमआई से, बॉडी मास इंडेक्स, वेट अपान हाइट इन मीटर स्क्वायर में करके देखते हैं। तो बीएमआई अगर 25 से ज़्यादा हो जाएगी तो ये खतरे की घंटी है, और अगर किसी की 30 से ज़्यादा है तो वो मोटापा में आ जाएगा, ओबीज में आ जाएगा। तो अगर किसी का बीएमआई 30 से ज़्यादा है तो उसको हार्ट अटैक होने की संभावना है। या तो अगर कमर की साइज से नापें तो अगर किसी के कमर की साइज 40 इंच से ज़्यादा हो रही है तो उसको हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा है, बढ़ गया है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, ऐसे व्यक्तियों में हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा होती है। और ऐसे व्यक्ति जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, निकोटिन लेते हैं, तंबाकू, गुटखा, खैनी, जर्दा, हुक्का, बीड़ी, इस तरह की चीज़ों का सेवन करते हैं, उन लोगों में भी हार्ट अटैक होने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्योंकि ऐसे केसेस में ये जो आर्टरी है, जो हार्ट की आर्टरी है, उसका ल्यूमन है, वो सिकुड़ने की संभावना रहती है। तो ऐसे व्यक्ति को भी हार्ट अटैक का खतरा होता है। और ऐसे व्यक्ति जो ज़्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल लेते हैं उनको भी हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये हमने 5-6 फैक्टर्स देख लिए जिससे कोई भी व्यक्ति अपने आप को असेस कर सकता है कि उसको हार्ट अटैक की संभावना कितनी है। और ऐसे ही किसी व्यक्ति की अगर फैमिली में हिस्ट्री है, उसके मदर, फादर, ग्रैंडफादर, इन सब में किसी को हार्ट अटैक आया है, जो खून के रिश्ते होते हैं, उन केसेस में भी हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि जीन के अंदर ऐसे बदलाव रहते हैं
जो जीन ये डिसाइड करता है कि कोलेस्ट्रॉल कैसा रहेगा, ब्लड प्रेशर कैसा रहेगा, मोटापा कैसा रहेगा। तो अगर जिसको फैमिली हिस्ट्री है तो उनमें फिर कई बार कम उम्र में भी हार्ट अटैक होने की संभावना रहती है। तो ये कुछ संकेत हैं, ये कुछ खतरे हैं जिनको नापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है कि हार्ट अटैक की संभावना किसी को कितनी है। और कुछ और पैरामीटर हैं, एक तो होमोसिस्टीन का लेवल है, वो देख सकते हैं, अगर वो बढ़ा हुआ है तो खतरा ज़्यादा है। लाइपोप्रोटीन ए का लेवल चेक कर सकते हैं, उससे भी खतरे को नापा जा सकता है। तो बहरहाल ये 4-5 तरीके हैं जिससे हार्ट अटैक की संभावना को समझा जा सकता है। मेरी तरफ से सलाह रहेगी कि ऐसे लोग जो मोटे हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, सिगरेट स्मोकिंग है, उनको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। साल भर में कोलेस्ट्रॉल की लेवल या एक आध बार ईसीजी भी करा सकते हैं। अगर कभी छाती में अनकम्फर्ट लगता है या हल्का पेन लगता है, टीएमटी टेस्ट होता है, स्ट्रेस टेस्ट होता है जिसमें थोड़ा सा चला के और दौड़ा के ईसीजी निकाल के देखना पड़ता है। एक्चुअली इसको स्ट्रेस चैलेंज टेस्ट बोलते हैं कि हम अपने हार्ट को ही चैलेंज करते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा वर्कलोड देके। सो ये सारे कुछ पैरामीटर्स हैं जिससे किसी को हार्ट अटैक की कितनी संभावना है वो टेस्ट किया जा सकता है। सो आई होप ये जानकारी आपको हेल्पफुल रहेगी हार्ट अटैक से बचने के लिए।